Good morning, everyone. Here we gather for a motivational seminar. The very big personalities which are here to inspire us. Let's give a big hand of applause for our spiritual guests, CA Keshav Bhaiya, MBBS Madhav Bhaiya, BTech Tanisha, Ruchika, and Pritika Didi. Yes. Good morning. One by one. हाँ जी, ये इनकी उपलब्धि बहुत भारी उपलब्धि है। वर्ल्ड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 19 वर्ष 4 महीने और कितने दिन 2 दिन। इतने कम समय में आज तक कभी कोई सीए नहीं बना, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड, ओनली नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड की बात। इसीलिए इनका नाम किस में लिखा गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ लिम्का। तो आज इतनी बड़ी पर्सनैलिटी अपने बीच में है। देखो, मेहनत से बनते हैं, यही गलियों में खेल कूद कर पढ़कर और फिर बड़े हुए हैं, और मेहनत करके अपना एक अलग मुकाम बना लिया और अपनी एक अलग छाप बना दी। ऐसे कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। जैसा इन्होंने किया वैसे आप भी हो सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। Now I would like to invite MBBS Madhav Bhaiya for greeting him. इन्होंने अभी MBBS नीट का क्लियर किया है, नीट क्रैक किया है, कॉलेज अलॉट होना बाकी है। और बहुत अच्छी, मतलब इनका देखो, आपने देखा ना, वो अपने यहाँ पढ़ता था ना, मुकुंद परवाल, उनके बड़े भाई हैं दोनों। अब वो भी इंटेलिजेंट था, ये भी इंटेलिजेंट है, और ये रोल मॉडल है। इट मीन्स वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा। तो थैंक यू फॉर सेल्फ। तनिषा को तो कोई पहना है ना, जूनियर Now I would like to invite BTech Ruchika Didi to greet her. Ruchika Didi. यस, अब आप अपना प्रोग्राम विधिवत चालू करो जैसे आप करना चाहते हैं। Now I'm gonna invite Keshav Bhaiya with his CA for inspire us and share your experience with your golden words. Experience to us. गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग सब? बताओ कैसे हो? बढ़िया। यार मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे था तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार कौन आ गया, धूप में बैठे इतने टाइम से, और कौन आएगा दो कुछ बोलेगा और क्या पता क्या समझ आए क्या नहीं है। मैं खुद ऐसा था, यहाँ पे ही बैठा करता था। मतलब अभी तो बहुत डेवलप हो गया स्कूल यार। मतलब उस टाइम पे तो कहीं भी ऐसे छत पे ले जाके बैठा देते थे, धूप होती थी, धूप आती थी, उसमें ही पढ़ाते थे, वैसी थी सुविधाएं। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया हर तरफ। सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के ऊपर। मतलब उस टाइम पे इतने मेहनत करने वाले सब कोई नहीं थे, मतलब ऐसा। अभी सर भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा सिचुएशन को ब्लेम मत करो। मेरा ये मानना है कि सिचुएशन को ब्लेम सबके पास बराबर से होता है, किसी के पास एडवांटेज होता है, किसी के पास नहीं होता। तो आप लोग ट्राई करो कि अपना जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, अपना एफर्ट बेस्ट दो। बाद में ये लगे ना कि यार उस टाइम पे ये कर लेता तो भी और अच्छा हो जाता, उस टाइम पे ये कर लेता। तो ये इफ एंड बट वाली सिचुएशन मत लाओ। जो भी है, जैसा भी है, करना है तो ये डिसाइड करके करो। और जो भी आपकी फील्ड हो, मतलब किसी का साइंस होगी, कोई कॉमर्स लेगा आफ्टर 10, तो जैसा भी जो भी फील्ड लेगा उसके अंदर सब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपको। पहले ऑप्शंस कम रहते थे, अब पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वो हो गया, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है बहुत। तो जो भी है आपकी करियर ऑफ फील्ड आप चूज़ कर रहे हो,
उसके अंदर अपना 100% दो, रिजल्ट अपने आप शो होंगे। माना कि फर्स्ट टाइम नहीं हो सकता है सेकंड टाइम भी ना हो, थर्ड टाइम होगा, बट ओवर द पीरियड आप अचीव कर लोगे। बाद में कोई नहीं पूछेगा कि आपने सीए कितने अटेम्प्ट में किया, आपका आईआईटी कितने अटेम्प्ट में क्रैक हुआ, कोई ये नहीं पूछने वाला। सब पूछने वाले कि आप कहाँ से हो। तो 10 साल बाद मेरे से भी कोई नहीं पूछेगा कि सबसे यंग सीए हूँ क्या नहीं हूँ, ये कोई नहीं पूछेगा। मैं क्या काम कर रहा हूँ वो पूछेंगे। तो अभी तक एकेडमिक्स में जो हुआ वो सब भूल जाएंगे, फिर सब देखेंगे आप काम में क्या कर रहे हो, आप एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस है वो पूछेंगे। तो ये सब जो होता गया वो भूलते जाओ। और यार और 2 चीज़ें और बोलना चाहूँगा कि आजकल मैंने देखा है, मैंने खुद के घर पे देखा है, मुकुंद को ही देखा है कि जब भी वो पढ़ाई करता है वो टीवी के सामने बैठ के पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है टीवी के सामने बैठ के करता है। तो मैं उसको भी मना किया, वो भी अब बंद कर दिया उसने करना। तो आप जैसे 2 घंटे टीवी के सामने बैठे, उससे अच्छा है कि आप 1 घंटे शांति से बैठ जाओ। दिखाने के लिए मत पढ़ो घर वालों को कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि यार पढ़ना है बैठना है, तो दिखाने के लिए मत बैठो, खुद अपनी इच्छा से बैठो। 1 घंटे शांति से पढ़ोगे वो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी एज कम्पेयर टू 2 आवर्स जो आप टीवी के सामने बैठ के पढ़ रहे हो। और मोबाइल वगैरह पे इन सब पे इन सब पे कम से कम फोकस करो। मतलब माना कि उन पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट आपको ही पता है कि आप 10 मिनट पढ़ाई की चीज़ देखोगे बट 1 घंटा टाइम पास की चीज़ देखते हो। तो वो चीज़ें अवॉइड करो और बस मेहनत करो यार, यही है सोल्यूशन और कुछ नहीं है। तो एफर्ट दोगे रिजल्ट अपने आप आएगा। थैंक यू। Now thanks to Keshav Bhaiya to motivate us with his golden words. Now I would like to invite Madhav Bhaiya for sharing his experience. मतलब यहाँ पे मतलब उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था, जैसे नीट वीट का इतना प्रिपरेशन नहीं होता था। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आप लोग काफ़ी लोग बायो के हो जो मतलब आगे जाके नीट देंगे, वो लोग मतलब अभी से मतलब थोड़ा बहुत नीट का प्रिपरेशन चालू कर दो जो मतलब मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। और गुड, वेरी गुड। बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल गए। इनके काम बोलते हैं, नाम नहीं बोलते, बातें नहीं बोलते। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। Now I am invite to Tanisha Didi for share her experience. Put your hands together for Tanisha. गुड मॉर्निंग। मैं भी यहाँ से पास आउट हूँ 2016। उस टाइम पे मतलब हम लोगों ने 10th के बाद में जब सब्जेक्ट ली, हम लोगों ने सर से बहुत डिस्कस किया था कि सर हमें लेनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ मतलब कुछ भी नहीं सीखा, मतलब सीखा इन द सेंस कि कोडिंग लैंग्वेजेस वगैरह आएंगी तो कैसे करेंगे। और सर का कॉन्फिडेंस हम लोगों में इतना था कि हमें आज इस यहाँ हमें आके इतना कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए सर ने बुलाया। फॉर दैट थैंक यू सर कि हम लोग यहाँ पे आज आके इन सबको मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे आगे जाके ये लोग भी हम लोगों से भी ज़्यादा अचीवमेंट करें। एंड जैसे 11th-12th में बच्चे हैं अभी, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको अभी ये नहीं पता कि कोडिंग आगे जाके कोडिंग आएगी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी से वो लोग इस चीज़ के अंदर आगे जाके उनको इंजीनियरिंग करनी है या फिर जो भी करना है उसके अंदर वो खुद का सोचे कि हमें किस तरीके से हम आगे जाके डेवलप कर सकते हैं खुद को, कौन कौन से कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, जिससे आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स ना हो। हम बहुत सारे हमको डिसाइड करना चाहिए अभी से कि हम कौन सी चीज़ में जाके हम आगे कॉलेज में कौन सा फील्ड हम चूज करें जिसमें हम परफेक्ट रहें। हमें कोई कुछ पूछे तो हम उसमें एकदम 1 सेकंड में आंसर बता सके, ऐसा कुछ डेवलप करना चाहिए हमें। थैंक यू फॉर दैट। Now I want to invite to Ruchika Didi for inspire us. Put your hands together. Put your hands together. गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं भी 2016 से यहीं से पास आउट हूँ। सो जैसे तनीषा ने बताया कि 10th के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए कौन से फील्ड में, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर अपन उस टाइम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं ना तो आगे जाके बहुत रिग्रेट होता है कि लाइक ले ली साइंस मैथ्स, अपन को बनना था डॉक्टर, बाद में अपन को लगता है कि नहीं यार अपन को बनना था डॉक्टर, तो फिर अपन ने मैथ्स क्यों चूज कर ली। तो मेरा तो यही है जो मेरे साथ हुआ कि पहले से आप लोग जैसे 10th, अब जो बच्चे 10th में हैं तो वो पहले से ही माइंडसेट बना के रखिए कि हाँ मुझे यही लेना है फील्ड। होता है ऐसे कि 10th में
मन बना के चलते हैं कि अपन को साइंस मैथ्स लेनी है, लेकिन मान लो 9th में मार्क्स उसके 9th क्लास में मैथ्स में मार्क्स कम आ गए या फिर 10th में कम आ गए, तो बाद में लगता है नहीं मैथ्स अच्छी नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हो सकता है उस टाइम पे सिचुएशन अच्छी ना हो इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मार्क्स पे डिपेंड मत रहो, खुद का गोल सेट करके चलो कि हाँ ये बनना है मुझे, तो इसके लिए मुझे यही करना है। फर्स्ट चीज ये हो गई कि आपने मैथ सब्जेक्ट से ही चूज कर ली, ठीक है। 11th 12th में आप गए, आपको बाद में पता चलेगा कि अच्छा अब इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हर टॉपिक्स के बारे में आप अवेयर रहो कि हाँ इस फील्ड में जाएंगे तो ये मिलेगा, इस फील्ड में करेंगे तो ये मिलेगा। तो 11th 12th से ही फिर प्रिपरेशन चालू करो कि ये मत वेट करो कि 12th आने के बाद में हम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है। 11th 12th में आप सोच के रहोगे ठीक है 12th के बाद मुझे अब जेई क्रैक करनी है या फिर इंजीनियरिंग करनी है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करें। तो जैसे जैसे अपने स्टेजेस आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा मिलती है कि अब स्टेज आगे है तो सब चीजें हार्ड ही होंगी, ऐसा तो है नहीं कि बाद में जाके सब इजी लगेगा, सब चीजें आगे जाके हार्ड ही होंगी, लेकिन पहले से माइंडसेट प्रिपेयर करके रखो कि ठीक है ये करना है और एक फील्ड चूज करो, उसके अंदर मास्टर बनो। ऐसे नहीं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, एक फील्ड के अंदर आप बनो और उसके अंदर से मतलब जितना अपने अंदर से हो सके 100% उसको दो। सेकेंड चीज मैं बताऊँ, जब मैं कॉलेज मतलब मेरा भी ऐसा था कि ठीक है मैं जयपुर में जाऊंगी या फिर कहीं बाहर जाऊंगी, अच्छे बड़े कॉलेज में जाऊंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वहाँ पे अपन को एक होता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की एक प्रॉब्लम होती है, लगभग सभी में होती है कि नहीं हम किसी गांव के बच्चे हैं या फिर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा, हमें हेजिटेशन होगी बोलने में। तो सबके साथ होता है एक बार, क्योंकि जब खुद से ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म अपन को मिलता है तो अपन यही सोचते हैं कि नहीं यार कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, तो वो चीज़ें मतलब अपने अंदर सब लोगों को फर्स्ट टाइम पे फेस करना पड़ता है, लेकिन हाँ जितना आप उसमें कंफर्ट होके करोगे ना उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने में मिलेंगे। आप कॉलेज है अच्छे से एंजॉय करो, स्कूल है वो भी अच्छे से करो, लेकिन जो अपना एक एम है उसको कभी भी इधर उधर मत होने दो कि लाइक मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे कॉलेज में ये भी करना है, दूसरे क्लब में भी ज्वाइन करना है, तो ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपका आगे जाके एकेडमिक्स भी देखा जाता है, लेकिन आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितना मोटिवेट होकर दूसरों को बता सकते हो, कितना कॉन्फिडेंट हो आप अपनी सब्जेक्ट के अंदर, आपको कितना आता है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, तो ये सब ऑल ओवर चीजें सब चीजें मैटर करती है। एक ही चीज नहीं है कि ठीक है आपको एकेडमिक्स में जाना है या फिर सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मेरा तो यही है कि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले ना आप उनको गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते कि ठीक है अब जैसे मैं आ गई, मेरा 4th ईयर कंप्लीट होने वाला है, अब मैं सोचूंगी नहीं मैं 12th में पीछे जाऊँ वापस दूसरी कोई चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया वो तो हो गया। इसलिए अब जिस स्टेज पे मैं हूँ, जो मुझे मिल रहा है अब वो मुझे गेन करना चाहिए। तो सब लोग यही मोटिवेट लेके चलो कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोवाइड करवा देते हैं, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है आप सबको, तो अच्छे से अच्छे इसको लेने की कोशिश करो और बेस्ट रिजल्ट दो। Thank you Ruchika Didi for inspiring us. Now I'm going to invite Miss Ritika Didi for their golden words to inspire us. मैं यहाँ पे किसी चेहरे को तो जानती हूँ पर पता नहीं मेरे को कोई जानता है क्या। मैं यहाँ से ही 10th पास आउट हूँ और 10th के बाद में मैंने स्ट्रीम साइंस चूज़ की थी, साइंस मैथ की चूज़ करने के बाद में मेरे पास बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि ये वाली स्ट्रीम लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि उस टाइम पे यहाँ पे केवल 10th तक ही अपॉर्चुनिटी थी, मतलब 10th तक ही क्लासेस थी। उसके बाद में 11th 12th कहाँ से करनी है कहाँ से नहीं करनी किसी को कुछ नहीं पता था। घर वालों से पूछो तो वो बोलते हैं सब्जेक्ट तो तुम बता दोगे पर तुम्हें पढ़ना कहाँ पे है ये भी नहीं पता। ठीक है चलो, तो फिर में हम चूज करने बैठ गए। चलो नेट पे सर्च किया कि हाँ ये वाली सब्जेक्ट लेनी चाहिए, इसमें इंटरेस्ट है, मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो हमें मैथ्स चूज कर ली, साइंस मैथ चूज कर ली। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था पर केमिस्ट्री चूज करने के बाद में मुझे ये सोचना था कि मुझे केमिस्ट्री इंजीनियर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लो मैंने 12th पास आउट कर ली, उसके बाद में मेरे को स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है या फिर आपको केमिस्ट्री इंजीनियर बनना है।
हर सिटी में तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि तुम्हें जिस फील्ड में तुम्हें जाना है वही फील्ड तुम्हें मिल जाए। वो डिपेंड करता है तुम्हारे जेईई की मार्क्स पे। तो जेईई की मार्क्स के लिए तुम्हें प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। हालांकि मेरे जेईई की प्रिपरेशन इतनी बढ़िया की नहीं थी क्योंकि इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है। उस टाइम पे मोबाइल फोन्स होते थे पर इतना नहीं होता था। घर में पापा के पास मोबाइल स्मार्टफोन्स होते थे, मम्मी के पास सिंपल कीबोर्ड वो वाला फोन होता था, कीपैड वाला। तो अवेयरनेस अब सबके पास बहुत ज़्यादा है। हर घर में 2-2 स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं, हर मम्मी के पास भी स्मार्टफोन्स होते हैं। उसमें देखो, उसमें पढ़ो कि हमें आगे जाके कैसे करना चाहिए। अभी 10th के बच्चे सोच रहे होंगे, अभी 10th के पेपर देने के बाद में घर वाले पूछेंगे कि चलो अब बताओ अब तुम्हें कौन सी स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, क्या तुम्हें करना है। तो वो तुम्हें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। वो तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे टीचर्स तुम्हें नहीं बताएंगे कि हाँ हमें ये करना है। तो मेरा यही मानना है कि अभी से तुम तुम्हारा गोल सेट करके रखो कि हाँ मुझे सीए करना है, मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है और मुझे जेईई की प्रिपरेशन करनी है। उस अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारे जो ज़्यादा जो टीचर्स होंगे उनसे नेटवर्क एक्सप्लोर करो। तुम्हारे साथ के जो बैचमेट्स हैं उनसे पूछो कि तेरा किस में इंटरेस्ट है, तू बता। फिर डिसाइड करो कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है। अब थोड़ा सा अगर तुझे इसमें पता है कि मुझे क्या करना चाहिए तो वो तुम्हें बताएगा कि हाँ जेईई के लिए तू इन सर से बात कर, ये सर संदीप सर है वो बीटेक कर रखे हैं तो तुम इनसे बात करो। लाइक समझ रहे हो ना तुम सब लोग कि तुम्हें एक्सप्लोर करना है खुद शो करो, समझ रहे हो कि किसी नहीं? किसी से भी बात करने से डरो मत कि ये मेरे लिए क्या सोचेगा कि इसको तो ये भी नहीं आता, क्लास का टॉपर होके भी इसको ये चीज नहीं पता कि ये होता क्या है। मेरे को भी नहीं पता था पर मैंने भी किसी से पूछा, नेट पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो पता चला हाँ ये ऐसे होता है। उसके बाद में जब तुम 12th पास आउट कर लोगे, जैसे मैंने 12th साइंस मैथ्स से की है, उसके बाद में मुझे ये देखना था कि कौन सी कॉलेज में मुझे जाना है और कौन सी स्ट्रीम मुझे चूज करनी है। लाइक जब तुम गवर्नमेंट कॉलेज, जब तुम्हारे जेईई के मार्क्स अच्छे होंगे तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। वो गवर्नमेंट तुम्हें खुद अलॉट करती है कि तुम्हें ये वाली स्ट्रीम मिलेगी, कंप्यूटर साइंस मिलेगी या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी। बट अगर तुम्हारे जेईई के मार्क्स अच्छे नहीं होते तो तुम्हें खुद चूज करना पड़ेगा कि मुझे ये वाली स्ट्रीम में जाना है। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस चूज की तो उसमें कोडिंग्स आती है, तो कोडिंग्स के लिए प्लेटफॉर्म सर्च मारो इंटरनेट पे कि किस प्लेटफॉर्म पे से हम कोडिंग सीख सकते हैं, क्या हम करें जिससे हमें एक्सप्लोर हो। अपने साथ के क्लासमेट्स, अपने बैचमेट से डिस्कस करो कि हाँ इस कोडिंग स्किल्स, मुझे इस कोडिंग में इंटरेस्ट है, मेरे को सी लैंग्वेज अच्छी लगती है तो मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे करूँगा तो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और इसी अकॉर्डिंग बस नेट पे सर्च मारो, अपने टीचर्स से पूछो, क्योंकि जो चीज़ हमें नेट पे नहीं मिलती, जो गाइडेंस हमें नेट पे नहीं मिलती, वो हमारे बड़े जो होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यही बात है कि सबसे पूछो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ और एक्सप्लोर करो। Once again, thanks to all of you for giving your precious time to us. सभी का एक ही मोटिवेशन है कि अपने टैलेंट को बढ़ाओ, टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। क्योंकि जो ज़्यादातर हो रहा है, जैसा केशव ने बताया ना कि भाई समय क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पर मोबाइल देखने बैठ गए, देखने 5 मिनट बैठे और 50 मिनट निकल गए, पता ही नहीं चला। और फिर मोबाइल में जब अपन ये चीज़ें देखते हैं तो माइंड इतना डाइवर्ट और इतना थका हुआ फील करता है कि जब किताब पढ़ने बैठते हो तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ पाता, उसमें मन ही नहीं लगता किताब में। और दूसरा, खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को खोजो कि खुद को क्या पसंद है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, बायो ले लिया, मैथ ले लिया और उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या न करें। फिजिक्स समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, टीचर बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रही। तो आप खुद को भी खोजें कि आप किस काम के लिए बने हैं, है ना। जंगल के जानवरों में कंपटीशन हुआ कि राजा उसको बनाया जाएगा जो पेड़ पर चढ़ेगा। अब बेचारा हाथी तो कभी राजा बन ही नहीं सकता, कुत्ता भी नहीं बन सकता, बंदर बन गए राजा। और राजा ही नहीं, वो तो महाराजा भी राजा बन गए, वो तो है ना, बहुत बड़े राजा बन गए। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही कंपटीशन सबके लिए रखा जाए। और अब आपके पास आफ्टर 10th आप सबके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। तो अभी से 9th से ही अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। अभी आने वाली जो NEP आ रही है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें यही है कि आफ्टर 8th यू हैव टू चूज सब्जेक्ट।
8वीं के बाद में, जैसे 11वीं में चूज कर रहे हैं ना सब्जेक्ट, वो अब 8वीं के बाद में करना है। एवरीबडी हैव टू चूज देयर सब्जेक्ट इन नाइन्थ स्टैंडर्ड। तो अब और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में कि मेरे को किधर जाना है। फिर बाद में, और बोर्ड भी एक ही होना है, ओनली 12th क्लास बोर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने यहाँ के जो शिक्षाविद है या पूरी दुनिया के शिक्षाविद है, वो आप लोगों को जबरदस्ती बोर्ड की परीक्षाएं दे देंगे और फिर बाद में वो नहीं छांटेंगे। आप लोगों को खुद को अपना छटनी करना है कि हमें कहाँ जाना है, और लास्ट का जब बोर्ड आप एग्जाम देंगे, उस बोर्ड के एग्जाम से आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आपने जिस इंटरेस्ट में आपने अपने आप को लेके गए हैं, या जिस फील्ड में आपने इंटरेस्ट शो किया है, उसके लायक है या नहीं है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। तो अब क्वेश्चनिंग सेशन स्टार्ट कर दें। ऐसे गांधी जी से एक बार मिलने आया कोई आदमी, तो वो सिर्फ एक ही चीज पूछने के लिए आया कि सर आप खाना क्या खाते हो, भोजन क्या करते हो। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई ये तो बहुत जरूरी है, वास्तव में पता होना चाहिए मैं कैसे खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ। तो उन्होंने फिर बाद में जीवनी लिखने की सोची कि मेरे को मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए जिसमें मैं मेरी सारी चीजें बताऊं, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सब कुछ लिखा है। आप देखना, एक बुक पढ़ना, बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती, बहुत सस्ती किताब आती है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल किताब है। सिर्फ पेजों की कीमत और प्रिंटिंग की कीमत पर मिलती है वो किताब, वो उसकी वर्ड्स के लेवल पर नहीं मिलती, सिर्फ पेज और प्रिंट की वैल्यू पर मिलती है। 30-35 रुपए की किताब है, मेरे सत्य के साथ अनुप्रयोग, है ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा कि महान बनने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता, जो कर रहे हैं उसको अलग ढंग से करना पड़ता है। ये मेरी पंक्तियां नहीं है, ये शिव खेड़ा की पंक्तियां हैं, जिन्होंने यू कैन विन नाम से एक किताब लिखी और एक तरह से बवाल मचा दिया था। उस टाइम में जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स आ रही थी, उनमें सबसे बेस्ट किताबें मानी जाती थी और वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक थी। और अपने को खुशी होनी चाहिए कि एक आदमी जो यहाँ से गया, न्यूयॉर्क में जाके बसा, और उसने एक ऐसी किताब लिखी कि उसको अंग्रेज, और अंग्रेजी नहीं, पूरी दुनिया के लोग, जितने भी किताब पढ़ने वाले और जितने भी आगे बढ़ने वाले लोग थे, वो इतने ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि हाँ, हमें ये पढ़ना है। तो क्वेश्चनिंग सेशन